बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार, वो खबर सामने आ गई है जो मीडिया आपको नहीं बता रहा। वो खबर आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन तमाम खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन पर दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, कल एक फैसला आया, एक तारीखी फैसला हमारे सामने आया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर फैसला दिया और वो फैसला ये है कि आर्टिकल 63A की उन्होंने तशरीह करते हुए उन्होंने ये कहा, 3-2 से फैसला आया, 3 जजों ने इसके हक में फैसला दिया और 2 ने इसके अगेंस्ट फैसला दिया। जो 3 जजेस हैं उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 63A के मुताबिक कोई भी मुनरिफ जो रुकन है वो किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकता, अगर वो डालता भी है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। तो उस फैसले के बाद जो 3-2 के साथ फैसला आया, उस फैसले के बाद सबसे पहले जो मुश्किल खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है हमजा शहबाज शरीफ के लिए। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला आना है। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगी और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमें पता चलेगा कि मुनरिफ अरकान के साथ क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी डिसाइड करना है कि क्या वो मुनरिफ अरकान हैं भी या नहीं, क्या उन्होंने वाकई पार्टी के साथ इनराफ किया है या नहीं। ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करनी है। अब ये जो 2 फैसले हैं, अब ये जो बड़ा फैसला है, ये जो 3-2 का फैसला है, इसके बाद सबसे पहले हमजा शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो इस टाइम बज़ाहिर तो कोई वो वफाकी वज़ीर आला पंजाब तो नहीं रहे हैं तकरीबन, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आता तब तक जो मामलात हैं वो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि क्या होगा। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं और जो आइन के माहिरीन हैं वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमजा शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। एक तो हमजा शहबाज शरीफ का मसला है, दूसरी जानब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर भी इस टाइम एक बड़ी तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके पास 174 वोट थे और 174 वोट होने की वजह से अब जो ये जो पार्टी है, ये जो हुकूमत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वोटों के सहारे खड़ी है। जो ही 1-2 बंदे आगे पीछे हो गए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये मैं आपको एक साइड पे, इस तमाम तर चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो मीडिया आपको नहीं बता रहा। आज के दिन शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, मिफ्ताह इस्माइल साहब जा रहे हैं IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। कतर में मुज़ाकरात होंगे, कतर दोहा में जाकर मुज़ाकरात होंगे, तमाम मुज़ाकरात होंगे। उसके ज़रिए हो सकता है कि IMF हमें पाकिस्तान को कर्ज फराहम कर दे। आज डॉलर की प्राइसेस हैं, आज डॉलर की जो प्राइस है वो 200 रुपये तक क्रॉस कर चुकी है। डॉलर अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है, दूसरी जानब पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। बिजली आए दिन 16 घंटे, 12 घंटे से लेकर 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और अब से कुछ देर पहले मैं यहाँ पर एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मंसूबे नहीं बनाए। देखें, इमरान खान साहब के हुकूमत में, इमरान साहब के दौरे हुकूमत में बिजली जाती ही नहीं थी। अगर उन्होंने मंसूबे नहीं बनाए थे तो फिर लोड शेडिंग को कैसे खत्म किया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वक्ती कर्जा ले लेंगे मिफ्ताह इस्माइल साहब, वक्ती ये जो गवर्नमेंट है ये कर्जा ले लेगी, लेकिन हो सकता है कि इसको कर्जे को लेने के बाद डॉलर की प्राइसेस जो हैं, डॉलर की जो कीमत है वो तकरीबन हो सकता है कि 5-10 रुपये डॉलर सस्ता हो जाए। लेकिन जो ही ये दोबारा किस्त लेने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो 220-230 रुपये तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो।
कि 220-230 रुपए तक का डॉलर जाए। 200 रुपए तक का डॉलर अभी तक गया है, डबल सेंचुरी डॉलर ने की है। तो आप देख लें कि कितनी कीमतों में इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि वो अपने कपड़े बेचकर आटा पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब 20 किलो आटे का जो थैला है उसकी प्राइस में मजीद इजाफा हो चुका है। अब मैं इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि जियो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। जियो भी इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जियो ने शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बैठकर लंदन से फैसले नहीं किए जा सकते, या तो लंदन वालों को कहें कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि शाहजेब खानजादा जो कि प्रो PMNO जर्नलिस्ट हैं, तो उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर कहा है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म हैं, 2 वफाकी वज़ीर ख़जाना है, 2 यहाँ पर वफाकी वज़ीर दफ़ा हैं। यहाँ पर हर चीज़ 2-2 है। एक हुकूमत लंदन में बैठी हुई है, एक हुकूमत पाकिस्तान में बैठी हुई है। जब तक लंदन वाले नहीं चाहते, फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये जो तमाम तर फैक्टर हैं, ये शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग ये साइन है। देखें, ये जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये जो मुआशी एशाइयाँ बढ़ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान की तारीख में शहबाज शरीफ वो वाहिद वज़ीर आज़म आए हैं कि जिनके दौरे हुकूमत में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन डॉलर की प्राइस में 30 रुपये तक का बड़ा इजाफा हुआ है। अगर हम 2018 से 2022 तक इमरान साहब का जो टिनोर था उसके ऊपर बात करें तो तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल के दौरे हुकूमत में डॉलर की जो प्राइस थी वो तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये तक बढ़ी थी। लेकिन वो 3-3.5 साल थे। इन्होंने सिर्फ 2 महीनों के कम अरसे में इन्होंने डॉलर की प्राइस को 30 रुपये तक का इजाफा इन्होंने कर दिया है। महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली इनसे बन नहीं रही है, तो ये मामला किस तरह हल होंगे? शहबाज शरीफ गवर्नमेंट कह चुकी है कि हम हार नहीं मानेंगे। वही वाला हिसाब कर रहे हैं कि इमरान साहब कहते थे कि मैं आखिरी बात तक लड़ूंगा। MKM वाले कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकते। और दूसरी जानब इमरान साहब का आज भी जलसा है, 20 तारीख तक इमरान साहब जलसे करेंगे और जलसों के बाद इमरान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे। यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई। इमरान साहब कहते हैं कि आगे कुआं है, पीछे टाइगर है। तो इमरान साहब कह रहे हैं कि हमारा मार्च शुरू होगा, इससे पहले हमारा मार्च शुरू हो इलेक्शन की कॉल कर दे। देखें, शहबाज शरीफ जो है वो बिला वजह इस टाइम हुकूमत में बैठकर लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनका काम बनता है कि इलेक्शन की जानब चले जाएं, और इलेक्शन कमीशन का भी काम बनता है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनका भी काम बनता है कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात करवाएं, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान का निज़ाम चले। देखें, मीडिया आपको महंगाई के ऊपर खबरें नहीं दे रहा, आम गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। मैं देख रहा हूँ लोग जो हैं वो बड़े तंग हैं। मैं कल मेरे भाई जो हैं वो बता रहे थे कि वो बाजार एक दफ़ा गए हैं, तो वहाँ पर कुछ बैठकर ड्राइवर जो थे, जो कि रेंट एक कार के ऊपर काम करते हैं, और इस तरह के जो ड्राइवर होते हैं जो कि अक्सर आपको अगर आपको रेंट के ऊपर गाड़ी चाहिए तो वो आपके साथ चले जाते हैं। तो वो ड्राइवर बैठकर ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट सही डिलीवर नहीं कर पा रही है और पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन अवाम जो है वो तंग है, अवाम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।